प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 13 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें हमने 103 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 104, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। भी देखो, जीव विज्ञान यानी बायो, बी से लिख लो, और गणित यानी मैथ, एम से लिख देते। 72% है जीव विज्ञान और 44% है मैथ यानी गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, भाई जितने भी विद्यार्थी हम क्या मानेंगे, आपको बताया था कि 100 मानते हैं। इसमें कितने मानते हैं? 100। भाई कम से कम एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी ने एक विषय तो लिया है, यानी कितने विषय लिए हैं? कम से कम एक। पूछा क्या है? 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए होंगे। 40 छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने दोनों विषय का चयन किया है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो दोनों विषय निकाल लो पहले, क्योंकि दोनों विषयों में जितने छात्र हैं उनकी प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि संख्या दे रखी है दोनों की, कितनी है? 40। तो दोनों विषय लेने वाले छात्र, देखो कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ दो। 72 प्लस 44, इसमें से घटा देंगे। क्या घटा देंगे? कुल कितने हैं? 100। ठीक है, 100 क्यों घटा देंगे? विद्यार्थी ऐसे भी हैं, सभी विद्यार्थी कम से कम एक विषय का चयन करते हैं। वे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी एक एक विषय तो लेते ही हैं। तो मैंने 100 इसमें से घटा दिया। ठीक है, 100 घटा दिया तो देखो टोटल कितना हो जाएगा? 70 और 40 110 और 16 116 में से 100 घटा देंगे। कितना आया? 16%। लास्ट में प्रतिशत लगा दो वापसी। 100 क्यों घटा दिया? 100 वे विद्यार्थी हैं, वे कम से कम विद्यार्थी एक विषय तो लेता है। ठीक है, तो हमने 100 लिख दिए, 100 इसमें से घटा दिए, तो ज़्यादा कितने हैं? 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय लेते हैं। संख्या में उसका मान कितना है? 40%। तो 40%, तो 16% की वैल्यू कितनी हुई? 40। 1% की वैल्यू के लिए 16 से भाग कर देंगे। हमें क्या निकालना है? कुल विद्यार्थी, जो 100% अपने आप में, तो गुणा में 100। 8 से 5, 8 से 2, 2 से 50, 5 गुणा 5 25 और एक 0 लगा दूँ। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 250। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। भाई गाय भी है और उसके पास भैंस भी है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? भाई कहने का मतलब ये है, भाई कितने परिवार ऐसे हैं जो जानवर नहीं रखते। तो पहले क्या करेंगे? जानवर रखने वाले परिवार निकाल लेंगे हम, क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। जानवर रखने वाले कुल परिवार, तो कुल कितने परिवार हैं प्रतिशत में? गाय और क्या? भैंस। ठीक है, तो कितने परिवार? 60% परिवारों के पास एक गाय है। भाई 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय हैं, और 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, और 15% परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी हैं। दोनों वाले कितने परिवार जो दोनों पशु रखते हैं वो हैं 15%। हमने क्या निकालना? जानवर रखने वाले कुल परिवार, तो अपने आप में 100% होंगे भाई, जितने परिवार हैं वो। तो 60 क्या रखते हैं? गाय, प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, 30 क्या रखते हैं? भैंस, जोड़ दो। भी देखो 60 गाय रखते हैं, 30 परिवार भैंस रखते हैं। कुछ परिवार इसमें ऐसे भी हैं जो गाय और भैंस रखते हैं, वो इसमें भी शामिल हैं। वो कितने हैं? 15। तो इसमें से घटा देंगे 15, क्योंकि ये 15 इसमें भी शामिल हो रखे हैं पहले ही। ठीक है, 60 और 30 90, 90 में से 15 घटाएंगे तो 75% परिवार ऐसे हैं जो या तो गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं या दोनों पशु रखते हैं।
75%। पूछा क्या है, गाय या भैंस न रखने वाले परिवार, यानी पशु न रखने वाले परिवार, पशु नहीं रखने वाले परिवार कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 100%। 75% रखते हैं पशु, रखते कितने नहीं, तो 100 माइनस 75 कर दो, यानी 25% परिवार ऐसे हैं जो गाय या भैंस कुछ भी नहीं रखते। प्रतिशत नहीं पूछा, संख्या पूछा उनकी, कितने परिवार हैं, कुल परिवार कितने हैं 96। तो 96 का 25% ऐसे हैं जो गाय या भैंस नहीं रखते। 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4, 4 से करेंगे तो 24, यानी 24 परिवार ऐसे हैं जो न तो गायें रखते और न ही भैंस रखते। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, यानी फेल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, पहला है असफल या कुल असफल, लिख लो कुल असफल कितने हैं। ठीक है, विषय है गणित और अंग्रेजी, यानी मैथ और इंग्लिश। मैथ में कितने हैं 34% और इंग्लिश में 42%। हमें निकालना असफल, और दोनों में असफल कितने हैं 20%। ठीक है, तो देखो कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% है या 100 मान लो भाई। 34 तो हैं मैथ में असफल हुए, 42 ऐसे हैं जो इंग्लिश में असफल हुए। ठीक है, दोनों में कितने असफल हुए भाई, कोई विद्यार्थी गणित में फेल है, कोई इंग्लिश में फेल है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो दोनों में फेल हैं, तो वो भी इसमें कितने टोटल 20, तो इसमें से 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा कुल असफल, क्योंकि ये 20 इसमें भी तो शामिल है। ठीक है भाई, मान ले टोटली 20 इसमें शामिल हैं, दोनों ही फेल होने वाले, और इसमें भी शामिल है, दोनों में 20-20 ही। ठीक है, इसलिए घटा देते हैं। 70 और 6 76, 76 में से 20 घटाएंगे यानी 56%। भाई कुल असफल कितने हैं 56%। तो पूछा है कुल सफल कितने हैं, ये पास होने वाले, तो क्या करेंगे सफल के लिए 100 में से ये घटा देंगे, असफल कितने आएंगे 44% विद्यार्थी सफल है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है निकालने का, तो देखो ये हमने क्या लिया था कुल असफल, लास्ट में से सफल टोटल में से घटा दिया था तो सफल बच गए थे। पहले क्या ले लेंगे सफल, यानी पास होने वाले। ठीक है भाई, मैथ में 34% फेल हैं, तो पास कितने हैं, यानी 66%। 100 में से घटा दो भाई 66%, जो लिख लो 66, प्लस इंग्लिश में 42% फेल हैं, तो पास कितने हैं 58%, तो 58 कर दो। ठीक है, इतने मैथ में पास हैं, ये इंग्लिश में पास हैं। दोनों में फेल कितने हैं, फेल दे रखे हैं दोनों में असफल 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ 20% तो बिल्कुल ही फेल हैं दोनों ही विषयों में, तो पास कितने हैं 80%। 80% का मतलब क्या है भाई, 80% विद्यार्थी ऐसे हैं कोई तो मैथ में पास है, कोई इंग्लिश में पास है, यानी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में वो अवश्य ही पास है, कोई दोनों में भी पास है। ठीक है, लेकिन 80 ऐसे हैं इनमें से दोनों में फेल कोई नहीं है, तो ये क्या करेंगे ये घटा देंगे। ठीक है, ये मैंने इसमें से 80 घटा दिए, जोड़ दो 60 और 50 110 और 14 124। 124 में से 80 घटा देंगे, कितना बचेगा 44% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल हैं, दोनों में 44 हैं। 80 क्या थे, 80 तो वो थे कोई ना कोई एक विषय में जरूर पास थे वो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी छात्र गणित में, 48% छात्र अंग्रेजी में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी पास होते हैं।
तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, यानी फेल हो जाते हैं भाई। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो असफल वाले निकाल लो, या कुल सफल कितने हुए वो निकाल लो और 100 में से घटा देना। दोनों तरीके से आ जाएगा, तो ये थोड़ा आसान रहेगा। असफल, फिर कुल असफल कितने हैं, कुल असफल देखो क्या बताया, 65% छात्र गणित में, मैथ, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। मैथ में 65% पास होते हैं, तो फेल कितने होते हैं, 100 में से घटा दो 65, कितना आएगा, 35% असफल होते हैं। प्रतिशत बाद में लगा देना, ठीक है, प्लस इंग्लिश में 48% छात्र सफल होते हैं, तो असफल कितने हैं, असफल कितने हो जाएंगे, 100 में से घटा दो 48 यानी 52, ये असफल होने वाले हैं। दोनों में विषयों में सफल कितने होते हैं विद्यार्थी, 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी पास होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 70% विद्यार्थी ऐसे हैं वो किसी न किसी विषय में ज़रूर फेल होते हैं, या तो एक में फेल होते हैं या दोनों में। 70% विद्यार्थी ऐसे हैं, ठीक है। कुल फेल होने वाले कितने हैं, 70, कोई एक में है कोई दोनों में है। और ये क्या है, ये स्पेशल मैथ में फेल हैं, ये स्पेशल इंग्लिश में फेल हैं, ये एक में भी फेल है, दोनों में भी फेल है, विद्यार्थी शामिल हैं इसमें। ये इसमें से घटा दूं मैं तो पता चल जाएगा भाई डबल छात्र कितने हैं जो दोनों में असफल हैं। तो देखो 35 और 52 जोड़ेंगे तो 30 और 50 80, 80 और 7 87, ठीक है। 87 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में फेल हैं, ठीक है। तो इसमें 70 घटा दूं भाई, फेल टोटल तो है 87%। इसका मतलब क्या है, मैथ और इंग्लिश दोनों को जोड़ रखा है अलग अलग करके। और ये क्या है, ये कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में से किसी एक विषय में ज़रूर फेल हों या दोनों में फेल हैं, ये शामिल हैं, ये अलग अलग थे। इसमें से घटा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 87 में से 70 घटाएंगे तो 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं, ठीक है। क्योंकि ये अलग अलग थे 35 और 52, ये कुल मिलाकर फेल थे, इतने फेल हैं जो किसी न किसी विषय में ज़रूर फेल है, कोई दो में भी फेल है। तो इसमें दो में कितने फेल हैं, 17%। तो क्या पूछा था, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हैं, दोनों में कितने हैं, 17%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% लड़के हिंदी में सफल होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, ठीक है। तो भी हमें क्या दे रखा है, कुल विद्यार्थी असफल होने वाले दे रखे हैं, तो हम असफल का प्रतिशत निकाल देंगे, दोनों वैल्यू फिर बराबर हो जाएंगी, ठीक है। चाहो भाई दोनों तरीके से आ जाएगा, सफल से भी आ जाएगा और असफल से भी आ जाएगा आंसर हमारा, लेकिन असफल से थोड़ा आसान रहेगा। असफल होने वाले देख लो, एक परीक्षा में क्या बताया, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85 हिंदी में, और दोनों में 75। ये क्या है, ये पास होने वाले हैं। हम क्या लिख रहे हैं, असफल। असफल कितने प्रतिशत हैं भाई, 80% सफल हैं तो 20% असफल हैं, प्रतिशत बाद में लगा देंगे, ठीक है। 85% सफल हैं तो 15% असफल हैं। टोटल असफल कितने हो गए, 20 और 15 35। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में हैं, ठीक है। कुल मिलाकर असफल कितने वो देखो भाई, कुल मिलाकर 75% पास हैं, ठीक है। 75% का मतलब क्या है, 75% लड़के ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो किसी न किसी विषय में ज़रूर फेल है, कोई एक में हो सकता है कोई दोनों में हो सकता है, लेकिन फेल कितने हैं, 25। तो देखो ये अलग अलग हैं, ये इसमें से घटा दें क्योंकि ये डबल हो रखे काउंट। डबल कैसे हो रखे हैं भाई, ये देखो 25 इंग्लिश में, ये 25 हिंदी में, और इसमें ये कॉमन कर दिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 25 ही फेल हैं, ठीक है। तो दोनों में फेल देखो कितने हैं, कैसे निकालेंगे, दोनों में होंगे वो दोनों में काउंट हो जाएंगे। मान लो एक विद्यार्थी इंग्लिश में भी फेल है और इसमें हिंदी में भी फेल है, तो वो यहाँ भी काउंट है और यहाँ भी काउंट है, तो इसलिए कॉमन निकाल लेंगे दोनों में कितने हैं, 20 और 15 35, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10%।
मतलब 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, ठीक है। और 10% की वैल्यू क्या दे रखी है, कुल दोनों में असफल कितने हैं, 45 लड़के, यानी 45% की वैल्यू, 10% की वैल्यू 45, 1% की वैल्यू 45/10। कुल विद्यार्थी पूछें, कुल परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, यानी अपने आप में 100% होते हैं, गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 45 × 10 450 कुल विद्यार्थी थे। तो वेन आरेख से करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये, ठीक है। दोनों में असफल कितने हैं, 10%। ये मान लो इंग्लिश और ये हिंदी। इंग्लिश में फेल है 20, 10 और 10 कितने हो गए, 20। हिंदी में पूछे फेल 15, तो 10 और 5 15। केवल इंग्लिश में पूछे फेल तो 10% हैं, केवल हिंदी में पूछे तो 5% फेल हैं, दोनों में पूछे तो 10% फेल हैं। यू ऐसे ही पास का बन जाएगा। यदि ये हमें वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखो हिंदी और ये इंग्लिश, दोनों में कितने हैं 75% पास। ये पास वालों का, भाई ये पास वालों का है, ये फेल वालों का यानी असफल वालों का था। इंग्लिश में पास हैं 80, तो 75 और 5, ठीक है। ये पूछे हिंदी में कितने 85, तो 75 और 10। अब देखो इंग्लिश में पास कितने हैं, 75 और 5 80, हिंदी में पास हैं 75 और 10 85, दोनों में पास हैं जो वो है 75%। ये पूछे केवल इंग्लिश में पास हो, ऐसे विद्यार्थी हैं 5%, केवल हिंदी में पास हो ऐसे विद्यार्थी हैं 10%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी 450, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हों तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। सफल का दे रखा है कि टोटल 2500 हुए हैं, तो सफल का ही हम प्रतिशत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सफल का, जितने विद्यार्थी सफल हुए हैं अंग्रेजी और गणित। अंग्रेजी में पास हुए हैं 60% और गणित में हुए हैं 70%, प्रतिशत लिख लेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो 20% क्या है कि दोनों में विषयों में असफल हो गए। कितने असफल हो गए, 20% असफल हो गए। तो देखो ये तो बिल्कुल असफल यानी फेल हैं 20%। तो पास कितने हैं, पास का मतलब कम से कम जो एक विषय में पास हैं, कम से कम एक विषय में पास है, वो विद्यार्थी कितने हैं 80%, ठीक है भाई। कम से कम एक विषय में तो पास हैं, कितने हैं वो 80, क्योंकि 20 तो फेल हैं, तो पास कितने बचे 80। अब देखो स्पेशल इंग्लिश में पास हैं 60, स्पेशल मैथ में पास हैं 70, कुल विद्यार्थी पास कितने हुए हैं, जो कम से कम एक विषय में पास हो, कम से कम, हो सकता है इसमें 2 वाले भी हैं लेकिन कम से कम एक में तो सभी पास हैं, इनमें दोनों में फेल कोई नहीं है 80 में से, तो इसमें से घटा देंगे, पास होने वाले विद्यार्थी टोटल हैं 80। तो ये पूछा है कि दोनों विषयों में कितने वो हैं, तो दोनों में होंगे वो क्या होंगे, डबल काउंट होंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो वो घट जाएंगे। इसमें से ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, जो दोनों में सफल हैं। 60 और 70 130, 130 में से 80 घटाएंगे तो 50%, यानी 50 विद्यार्थी ऐसे हैं तो दोनों में काउंट हैं, ठीक है। तो 50% सफल हैं दोनों विषयों में, और उनकी संख्या क्या दे रखी है 2500। तो कुल छात्र पूछें, कुल छात्र निकाल लें हमें, कुल छात्र। तो देखो सफल हुए 50% और संख्या 49% की वैल्यू 2500, 1% की वैल्यू 50 से भाग कर दो, कुल निकालना है तो 100%, इन गुणा में 100, 50 से 2 बार में 25 × 2 50, कुल विद्यार्थी कितने हैं 5000, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। भाई सफल वाले निकाल लेंगे हम, जो पास हुए हैं। सब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी और मैथ, इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश में कितने पास हुए 90%, प्रतिशत बाद में लगा लेंगे, 85% गणित में, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे।
90 और 85% जोड़ दिया, ये पास होने वाले हैं। इंग्लिश में स्पेशल इतने पास हैं, मैथ में स्पेशल इतने पास हैं। कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने हैं? 100%। ठीक है, इसमें से ये अलग अलग पास हैं, 90 इंग्लिश में, मैथ में 85, लेकिन कुल पास कितने हैं? देखो कम से कम एक विषय में कितने पास हैं विद्यार्थी, क्या बताया इसमें? देखो यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, कोई भी छात्र नहीं होता भी असफल दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 के 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में जरूर पास होते हैं, तो इसमें से 100 घटा देंगे, यानी पास होने वाले, कम से कम एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 100 विद्यार्थी ऐसे हैं, कोई इंग्लिश में पास है, कोई मैथ में पास है, कोई दोनों में पास है, इन कुल विद्यार्थी 100 ही हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा इससे भी कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हैं, कि उसमें जो डबल डबल काउंट हो जाएंगे। ठीक है, कि उसमें डबल काउंट हो जाएंगे, 90 और 85 जोड़ेंगे तो 175, यानी सेपरेट पास हैं एक एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे दोनों में पास हैं, तो कैसे पता चलेगा? इसमें से 100 घटा दो, क्योंकि कोई विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल तो है ही नहीं, असफल होता तो इसमें से हम घटा देते पहले ही। तो 175 में से 100 घटा देंगे 75 और अब प्रतिशत लगा दो, यानी 75% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। ठीक है, और संख्या क्या दे रखी है दोनों विषयों में पास होने वालों की? 150। पूछा क्या है? कुल विद्यार्थी है, कुल छात्र। 75% की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 150। 75 से भाग कर देंगे, कुल विद्यार्थी निकालना तो गुणा में 100, 75 से 2 बार में, 100 गुणा 2 200, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 200। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।